बात करी थी। अब तो आ रही ना आवाज? जी गुरुजी। हाँ, उसके पहले हम लोगों ने सुषुम्ना की बात करी थी। सुषुम्ना पे चर्चा करी थी। कल कुंडलिनी के बारे में चर्चा करी थी। मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत गहरा होता जाएगा राज। शायद आज ये अपनी क्लास है, जो अंतिम क्लास है, आज आपको जो पूछना है जो पूछ लेना। क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग प्रश्न पूछा करो, आप लोग पूछते नहीं हो, तो मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो आपकी कथा सुनो। ना आप ये रुचि रखते हो कि पिछली बार सुषुम्ना का चैप्टर था, जब पूरण सिंह जी या एक और किसी सज्जन ने कोई प्रश्न पूछा था कल्पना ने, तो मैंने ये कहा था कि कुंडलिनी का चैप्टर आए तब पूछना, ये उसका विषय है। लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, आपके अच्छे के लिए है वो, लेकिन आप लोग रुचि नहीं ले रहे हो। आपकी बातों से ही लगता है कि आप रुचि लेते ही नहीं हो। मैंने सुषुम्ना के टाइम में कंफर्म बोला था कि ये प्रश्न बहुत गार्मिक है, बहुत मार्मिक है, बहुत रहस्यपूर्ण है, इसको आप कुंडलिनी के टाइम में जरूर पूछना। लेकिन किसी भी सज्जन ने नहीं पूछा, तो मैं क्यों टाइम खराब करूं आप लोगों का भी। आप उतने लोग जुड़े हुए हो, आप लोगों का भी मेरा भी। आज मैं तत्वों की बात कहकर और मेरी इस क्लास को तीसरी करता हूँ, क्योंकि कुंडलिनी अगर कुंडलिनी किसी की सक्रिय हो जाए गुरु कृपा से, तो ये मान के चलिए कि वो उस राह पे अग्रसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप आती है, वो ये जो सिस्टम बताते हैं, जो इशारे बताते हैं, जो मूवमेंट बताते हैं अपनी बॉडी का, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उस राह पे चल पड़े हैं, और ये अच्छी बात है। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है तत्व, पांच तत्व। क्योंकि स्वर विज्ञान के अंदर तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वर सीखना तो क्या एक दिन के अंदर, 1 घंटे में क्या 5 मिनट में सीख जाए कि लेफ्ट हैंड वाला चंद्र स्वर है, राइट हैंड वाला सूर्य स्वर है, और बीच में जो चलता है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। इतनी सी बात है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझना तो तत्वों को है। तत्वों को समझोगे तब आप योगी बनोगे, तब आप पंडित बनोगे। और बिना तत्वों के तो बस खाली स्वर सीखने से तो कोई मतलब नहीं है। स्वर से आप मात्र 5% काम कर सकते हो, 95% काम तत्वों के ऊपर निर्भर है कि मेरा तत्व कौन सा चल रहा है। क्योंकि तत्व और नारी, तत्व और त्रिवेणी दोनों के संगम से जो निकलता है ना, वो होता है रिजल्ट। किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छे काम का हो, चाहे देवी काम का हो, खाली स्वर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि मेरे बच्चे ने परीक्षा दी, क्या होगा, पास होगा या फेल होगा। चंद्र स्वर की तरफ पूछा, चंद्र स्वर की तरफ वो खड़ा है, तो आप कह सकते हो कि भाई पास होगा। लेकिन पास होगा भी तो कैटेगरी है ना, अलग अलग। किस पास, किस लेवल से पास होगा, ये तब बता सकते हो जब आपको तत्वों की अच्छी जानकारी हो। तो तत्वों की जानकारी के लिए इन सब बातों को चारों तरफ से किसी भी तरह घुमा के देख लो, हर प्रकार से आपको तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। तब ये आप चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक काम हो, चाहे जनसाधारण के काम हो, चाहे पारमार्थिक काम हो, वो कर सकते हैं।
और इन सब का जो निचोड़ है, इन सब का जो मूल मंत्र है, वो है मेडिटेशन। मैंने कल भी मेडिटेशन के बारे में बताया था, आज पुनः बताता हूँ कि मेडिटेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो अदृश्य को दृश्य करने की क्षमता रखता है, अमूर्त को मूर्त बनाने की क्षमता रखता है, स्वप्न को हकीकत बनाने की क्षमता रखता है, जो नहीं है उसको है की क्षमता रखता है। तो मेडिटेशन का जब तक आप लोगों को अभ्यास नहीं होगा तब तक तो साथियों कोई फायदा नहीं। मैंने 4 बार पहले क्लास लाई है, 5वीं बार चला रहा हूँ, ऐसे 50 बार भी चला लूँगा तो कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने कल कहा था कि कुछ प्रैक्टिकल बताओ। आप थ्योरी में इतनी रुचि नहीं रख रहे हो, गिनती के लोग जुड़े हुए हैं। और अभी मैं बैठा बैठा करीब 6 बजे मेरी जो वो यूट्यूब देख रहा था। आप यूट्यूब मतलब आपको यही नहीं मालूम कि एक बार आपने सुन लिया तो फाइनल है वो। तो भाई उस वीडियो को बार बार सुनो ना, आपको अभ्यास होगा, आपको अभ्यास होगा। मेरी तरफ से तो आप करो चाहे नहीं करो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं तो इतने दिन आपको हाथ जोड़ लिए, इतने दिन निवेदन कर लिया, आग्रह कर लिया, और क्या कर सकता हूँ, मैं मर तो सकता नहीं। ये ना मेरा काम है करना, तो आपका काम है। जबकि मैंने कल बोला था कि वीडियो को दोबारा देख सुनना, क्योंकि एक बार सुनने से समझ में नहीं आया कोई बहुत सारी चीजें, तो दोबारा सुनना, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार सुनना। आप लोगों में इतनी फुर्सत कहाँ है। कोई पूजा पाठ का समय हो गया, किसी का खाना बनाने का समय हो गया, किसी का कुछ समय हो गया, किसी के पास समय नहीं है, कोई धंधे से नहीं आया, मजदूरी से नहीं आया। कम से कम आप लोगों को ये तो देखना चाहिए ना कि मैं अपने एग्जैक्ट टाइम पर, मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे अभी कोई मिलने वाले बैठे थे तो उनको मैंने भेज दिया कि आप चले जाइए, मेरा टाइम है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अब वो अगला आदमी बुरा माने चाहे कुछ भी करे, मैंने आप लोगों के लिए उनको रवाना कर दिया। कल भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसा ही हुआ था। अगले आदमी भाव से आते हैं, मैं उनका भाव को तोड़ देता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोग मेरे सीने पे लात मारते हो ये सोचकर कि ये तो बता देगा, बाद में बता देगा, अभी नहीं तो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पुनः से पुनः बोला कि आप इस दुनिया में दुनिया भर के साधु मिलेंगे, दुनिया भर के संत मिलेंगे, मैं तो आपके जैसा ही हूँ विद्यार्थी, लेकिन एक से एक काबिल इंसान मिलेगा, एक से एक ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिलेंगे, लेकिन वो तुम्हारे को मुंह नहीं लगा। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनको कोई वो नहीं है कि वो आपके चिपक के बैठ जाए। उनके पास तो परमात्मा का स्मरण करने का ही समय मिले वही काफी है, तो वो आपके पास क्यों बैठेंगे। और अगर कोई बैठ भी जाए तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो आप पूछोगे वो बता देगा। ऐसा सपनों में संभव नहीं है। मैंने 40 साल तक ठोकरें खाई है संतों की, तब जाके आपके सामने बोलने की हिम्मत रखता हूँ। बहुत संत झांकते ही नहीं है वो, आप उनको नमन करो वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। संत क्या होते हैं, इस संत को परिभाषित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो मनमोजी होते हैं। उनके जचे तो करे नहीं तो नहीं करे, जचे तो बताए नहीं तो नहीं बताए, जचे तो आपसे संपर्क करे नहीं तो नहीं करे। वो कब राजी हो जाए, कब गुस्सा हो जाए, उनका कोई पता नहीं। और मैं आपको निवेदन कर कर ये कहता हूँ, आपके कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ ये, और इतने समय में तो एक पत्थर को भी अगर जान डालते हैं ना 5 साल में, तो पत्थर भी भगवान हो जाता। फिर मैं इस पर क्या बोलूँ ज़्यादा। दूसरा, आप लोग इतने शताधिक लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, लगभग मुझे पता है किस किस के पास कंप्यूटर है। कोई भी ये नहीं सोचता है, जैसे मुझे तो आपने राव डोली या कोई ऐसा समझ रखा है कि वो पक्का रहता है, ये तो बोलेगा, ये तो आज नहीं तो कल बताएगा।
और इसकी क्लास में अगर जुड़े नहीं तो वीडियो देख लेंगे। इतने लोगों के पास कंप्यूटर है, आपने किसी ने जहमत नहीं उठाई आज तक कि कोई रिकॉर्ड करे। ये दीपांशु करता है, पिछली पूरी क्लास इसने करी, दीपांशु ने, मोहन भाई के बच्चे ने। ओम जी है, ओम जी करते हैं, लेकिन ओम जी को ज्यादा कंप्यूटर की जानकारी है नहीं, बच्चे वो ड्यूटी से लेट आते हैं। और लोगों के पास भी है कंप्यूटर। एक में नाम नहीं लेता है, एक सज्जन है जो आधी क्लास छोड़ के चला जाता है, मेरे मीटिंग का टाइम होता है, और भाई कोई तमाशा समझ रखा है, ये अध्यात्म की चीज है भाई, परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने की चीज है, तुम्हारी कहाँ मीटिंग पड़ी यार। छोटी छोटी बातों के लिए क्लास को लेफ्ट होके चले जाते हो, मुझे शर्म आनी चाहिए। ये मेरे भी काम हो सकता है, मेरे भी रिलेटिव आ सकते हैं, मेरे भी चेली चपाटी आ सकते हैं, उनको बाहर बैठना पड़ता है। जब तक ये क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ तब तक बाहर बैठना पड़ता है, मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ दोनों। किसी की इज्जत तो समझो, समय की कीमत तो समझो। अब वो पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तब याद आता है जब चिड़िया खेत को चुग के बिल्कुल सपाट कर देती है। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए। स्वर ज्ञान के अंदर, स्वर ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, इसका नाम है स्वर ज्ञान। ये योग है, स्वर योग। ये योग है, राजयोग। और एक सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था कि इसी विषय पे क्यों बात करते हो आप, राजयोग पे क्यों बात करते हो। भैया, जितने भी हमारे योग है इस सनातन धर्म के अंदर, चाहे उसकी बात पकड़ो, चाहे उसकी पकड़ो, चाहे उसकी पकड़ो, चाहे उसकी पकड़ो, योग माने योग होता है। कोई सा भी योग करो आप, अंततः तो आना उधर ही पड़ेगा। किधर? इधर, इस राजयोग में आना पड़ेगा। आप हठ योग करो, प्रेम योग करो, लय योग करो, विषाद योग करो, कोई सा भी योग करो, सुषुम्ना के बिना जीवन का कल्याण तीन काल में हो नहीं सकता। कालातीत है। फिर मैं सीधा सीधा ही तो ये राजयोग बता रहा हूँ आपको। मैं हठ योग भी बता सकता हूँ, आप अगर चाहो तो। क्या बैठे बैठे आपके हाथ पैर मरोड़ लोगे, टांगे मरोड़ लोगे, पेट को ऊपर नीचे कर लोगे। उसमें बहुत सारे नियम है। आपको पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रेम योग के अंदर पूरे परिवार को छोड़ देना पड़ता है, लेकिन अंततः को तो आना सुषुम्ना में पड़ता है। और मैं सीधी सीधी आपको सुषुम्ना की राह बता रहा हूँ। दुख होता है, आप उसमें भी रुचि नहीं लेते। मजबूरी में मैंने किसी सज्जन को बुला के, मैंने इसमें मेरे मोबाइल के अंदर ये सिस्टम, उससे पूछा कि यार क्या मैं इसमें कर सकता हूँ क्या रिकॉर्डिंग। और इसमें रिकॉर्डिंग करने लगा तो दुख ये हो गया कि जो 7:35 के बाद में 5 मिनट और एक्सटेंड कर दिए। 7:30 से क्लास शुरू है, 7:35 से करता हूँ कि 5 मिनट बाद भी कोई जुड़ जाए। लेट लतीफ अगर बनोगे ना, परमपिता परमात्मा के लेट लतीफ नहीं चलती है। उसने अंतिम श्वास दे दिया ना कि इसमें जाना है, तो फिर हाथ जोड़ो चाहे पैर जोड़ो, वो एक सेकंड, एक श्वास भी नहीं दे सकता है। फिर इस जीवन में क्यों लेट लतीफी करते हो। 5 मिनट मैंने अपनी तरफ से बढ़ाए। किसी साधु के पास जाके देखो आप, वो हमारा गुलाम नहीं होगा, हमें उसका गुलाम होना पड़ता है, हमें उसकी शरण में जाना पड़ता है। कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दुख होता है, इसलिए मैंने ये बात कही आप लोगों को। तो तत्व को जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के बिना तत्व जान नहीं सकते। सबसे सरल विधि तत्व जानने की है। मैं आज 5 तत्वों के बारे में बता देता हूँ, फिर राम राम, जय श्री राम। मैं कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर दे देता हूँ। कुछ प्रश्न बनाए मैंने। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये मेरी बात याद रख लेना, अगर मैं मर जाऊं तो, तब मरना तो फिर ही सबको मरना है। इन तत्वों की अगर अच्छी तरह से पहचान कर ली आपने, मैं ये शब्द, मेरे ये वीडियो तब सुनना जब मैं इस शरीर से चला जाऊं। तो वो कह तो रहा था, तत्वों की अगर जानकारी हो गई तो इस फोटो के अंदर परमात्मा है,
ये जानना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें कर सकते हो आप। ये फिर ये फोटो नहीं रह जाएगी एक, लेकिन होनी चाहिए पूरी तत्वों की जानकारी। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये पूरा विश्व देखता है, आप नहीं देखते हो, पूरा विश्व देखता है इसको। जब जो यूट्यूब में जितने भी जो प्रोग्राम है ना, पूरा विश्व देखता है। कोई भी कमेंट, मेरी 5 साल की रिकॉर्ड है, आज तक एक भी बंदे ने कमेंट नहीं लिखा कि महाराज आपने ये गलत बोला। हाँ, एक दिन परसों तरसों मैंने गलत, तो मेरे मुंह से निकल गया था, तो मैंने उसमें कमेंट डाल के लिखा कि मैंने ये बोल दिया था कि कलयुग के 5.5-6 लाख साल निकल गए, कलयुग होता ही 4,32,000 का है, 1000 बोलना चाहिए, मेरे से लाख निकल गया। तो मैंने कमेंट में डाला तुरंत कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई विद्वान पढ़े इसको और वो मुफ्त साबित कर दे मुझे। तो तत्वों की जानकारी करने के लिए वही तरीका है जो मेडिटेशन का होता है। मेडिटेशन वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन निकटस्थ मेडिटेशन से तत्वों की जानकारी हो सकती है। और आप लोगों को मैं 5 साल से बता रहा हूँ, मैं तो ये ऊपर बोधन साहब की फोटो है हनुमान जी के ऊपर, उन बोधन साहब के पास मात्र गिनती के दिन रहा था, क्योंकि मैं सरकारी नौकर था, और वो गिनती के दिन भी टुकड़ों में, और वो भी पूरा महीना नहीं, पूरा आधा महीना भी नहीं, लेकिन रुचि रखता था पूरी कि कुछ जा रहा हूँ तो कुछ लेके आना है। और आप लोग ये सोचते हैं कि 7:30 बज गए, देगा, नहीं देगा तो कल देगा, आज नहीं बताएगा तो कल बताएगा, कल पूछ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, घर की खेती तो है अपनी। मेडिटेशन कीजिए आप। 5 पोस्ट कार्ड पहले आता था, या अभी तो ये कोई मोटा पुट्ठा ले लीजिए आप। मैं इतने लोगों के घर पे गया, किसी के घर में नहीं देखा वो, सिर्फ एक जने के घर में देखा, जो मैंने पिछली क्लास में बताया कि एक त्रिभुज बनाइए जो लाल रंग का हो, एक गोल बनाइए जो थोड़ा हल्का हरा हो या हल्का नीले पर लिया हुआ हो, एक चौकोर बनाइए जो पीले रंग का हो, एक चंद्राकार बनाइए जो सफेद रंग का हो। इस तरह से आपको बनाने हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने एक जने के घर में देखा, मैं नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन किसी भी सज्जन ने आज तक, मैं इतने लोगों के घर गया जो मेरे शिष्य है, किसी के घर में नहीं गया। फिर कैसे करोगे आप? इस उसका मेडिटेशन करके, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि उसका मेडिटेशन करके, और आप आंख हल्की सी बंद करके इस पे आज्ञा चक्र पर देखिए, आपको वो रंग दिखेगा। जो चौकोर बनाओगे उसको पीले रंग का करना, जो त्रिभुजाकार बनाओगे उसको लाल रंग का करना, अलग अलग कलर का करना। तो और एक ऐसा बनाना जिसमें सारे ही रंग भरने, टिमकी टिमकी सी ऐसे डॉट 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 डॉट। वो होता है आकाश तत्व। आप ये देखो, किसी भी चीज को अपने से 4 फीट दूर रख लो, समानांतर होना चाहिए, न ऊपर होना चाहिए, न नीचे होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए। उनको देखो आंख खोलकर, 1 बाय 1 देखो। एक दिन आकाश उसका देख लिया, अग्नि तत्व का, तो एक दिन वायु का देख लो, एक दिन जल का देख लो, एक दिन पृथ्वी का देख लो, और एक दिन आकाश का देख लो। 5 दिन की तो बात है, छठे दिन नहीं, 7वें दिन तो आपको आभास हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में तत्व मेरा कौन सा चल रहा है। दूसरा, जो तत्व की परीक्षा करता है, मैं आप लोग सब लोगों को पंडित समझता हूँ, क्योंकि जो जिसको पंच पंच इंद्र इति, पंडित का मतलब होता है 5 तत्वों का समूह जिसकी गोद में हो, उसको पंडित कहते हैं। और मैं आपको सबको पंडित मानता हूँ। तो कम से कम ये करो, आपसे कोई दूसरा पूछ ले तो क्या जवाब दोगे उसको? क्या समझाओगे उसको कि इतने दिन क्या वो आपको तो नहीं, आपको सिखाने वाले की गाली पड़ेगी कि साला बेवकूफ होगा। क्या बताया उसने? कुछ नहीं बताया, किताब पढ़ के बता दिया होगा। मैं हर बात कहता हूँ, मैं किताब में लिखी हुई नहीं बात बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। किसी भी सज्जन, कोई भी सज्जन है, इसको साधु भी देखते हैं, इसको संत भी देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान देखते हैं। तो आप तत्वों की परीक्षा करने के लिए ये 5 डायग्राम बनाइए, उनका मेडिटेशन करो।
और उनका मेडिटेशन करने के बाद आंख बंद करके इधर देखिए, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में मैंने एक आज्ञा चक्र के समकक्ष एक चक्र बताया था। उस चक्र के पास में आपको, जिसको मनस चक्र बोलते हैं, मनस चक्र कोई स्वतंत्र चक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां मन की उपस्थिति 100% होती है, इसलिए उसको मनस चक्र कहते हैं। और ये जो बहुत बड़े योगी होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, वो मानते हैं। बाकी तो नॉर्मली 6 चक्र मानते हैं, 7 चक्र मानते हैं, सहस्त्रार से 7 चक्र। लेकिन जब बहुत ज्यादा अब्रोड माइंडेड हो जाता है तो वो 7 की जगह 8 मानने लग जाता है, एक मनस चक्र को, क्योंकि मन की उपस्थिति उस जगह पर है। कुटस्थ बोलते हैं इसको, इस वाले हिस्से को कुटस्थ बोलते हैं। कुटस्थ में 4 चीज होती है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 चीज इधर ही होती है। पूरे शरीर का जो राजा इधर रहता है, पूरे शरीर में जो चैतन्य की उपस्थिति है, वो भी की उपस्थिति भी इधर ही रहती है। जबकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि कुंडलिनी जागरण होता है ना, तो बस यही आत्मा, वो आत्मा नहीं है, वो तो आत्मा का वे है, वे ऑफ सोल पावर, वो आत्मा नहीं है। आत्मा को बताने का सुगम रास्ता है वो। कुंडलिनी जगाने से आपको आत्मानुभूति नहीं हो सकती है। कुंडलिनी जगाने के बाद तो फिर यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ के बाद आपको जानकारी होती है। खैर, मैं बोलने लग जाता हूँ तो एक विशेष पे बोले जाता हूँ। मैं आपको तत्वों की बात बताता हूँ। तत्व 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी का निर्माण हुआ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जीव का निर्माण हुआ वायु, प्रथम वह थे वायु, द्वितीय चतुर्था वह, तृतीय भूमि से चतुर्थ वारुणी वह था। इस प्रकार से वनस्पति का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। तो इन तत्वों को किस प्रकार से देखा जाए, इनका स्वाद है, इनका आकार है, इनका रंग है, इनका स्थान है, इनके गुण है, 8 तरीके हैं तत्वों को पहचानने के। मैं एक एक तरीके से आपको रूबरू कराता हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे शिव श्लोक में भी लिखा, आप कहते हो अपने मन से कह रहे हो, तो भगवान शिव ने लिखा कि प्रथम कहते वायु, द्वितीय तथा वाले, तृतीय भूमि से चतुर्थ वारुणी वह। आकाश तत्व मात्र 4 मिनट चलता हमारे शरीर में, एक डायगरी के अंदर 4 मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट के अंदर एक स्वस्थ आदमी का श्वास 15 से 18 श्वास चलता है। आप 15 ही मान लीजिए, तो 15 चौक 60, यानी 60 श्वास मात्र ये चलता है आकाश तत्व डायगरी के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 श्वास। हमारे हृदय पिंड से श्वास का अनुपात 4:1 से 5:1 है। कैसे? 4 बार ये धक 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 करेगा ना, तो एक श्वास निकलेगा। हृदय 4 बार धड़केगा तो एक श्वास निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी इसका अनुपात है 4:1 से 5:1। 3:1 नहीं हो सकता, 3:1 है, इसका मतलब वो रोगी है। तो आकाश तत्व 4 मिनट चलता है, वायु तत्व 8 मिनट चलता है, अग्नि तत्व 12 मिनट चलता है, जल तत्व 16 मिनट और पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलता है। इस प्रकार से इनका जो क्रम है चलने का, इतने इतने समय चलता है। और पिता परमात्मा की कृपा देखो कि सबसे ज्यादा लाभ इस धरा पर मनुष्य बने हम, तो क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जीवन भी है, हमारा पारिवारिक जीवन भी है, हमारा सामाजिक जीवन भी है, तो सबसे ज्यादा लाभ की चीजें भी हमारे को, फिर भी हम लाभ नहीं उठाते। जल तत्व के हर घंटे में 16 मिनट है, 20 मिनट वायु पृथ्वी तत्व के हैं, फिर भी हम इसको में इस्तेमाल नहीं करते हैं, धोखा खा जाते हैं। और उस परम पिता परमेश्वर भगवान की, परमेश्वर परमात्मा की लीला देखो कि खुद के मिलने के लिए भी, खुद की अनुभूति करने के लिए भी हर घंटे में, हर 2.5 घड़ी में 4 मिनट आकाश तत्व देता है।
लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम ऐसे ही घुमा देते हैं। यानी 1 घंटे में आकाश तत्व 1 घंटा 36 मिनट, वायु तत्व 3 घंटा 12 मिनट, अग्नि तत्व 4 घंटा 48 मिनट, जल तत्व 6 घंटा 24 मिनट और पृथ्वी तत्व 8 घंटा लगातार चलता। अब बोलिए, इतना हमारे को परमपिता परमात्मा ने सुविधा दी है, लेकिन हम फिर भी उस सुविधा का लाभ नहीं उठाते। तत्वों को पूर्ण रूप से पहचान लेना चाहिए, क्योंकि तत्वों को पहचानने के बिना हम योग में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये होता है कि जब कुंडलिनी जागरण होगी तो तत्वों का योग है, तो या जब आप भीतर प्रवेश करोगे ना तो एक एक तत्व से रूबरू होगे। अगर आपकी जानकारी नहीं है कि ये सामने कोई आया कौन सा तत्व है, तो फिर मिस गाइड हो जाओगे, क्योंकि भीतर भी तत्व है, तत्व आपके साथ चलेंगे। हर चक्र पर तत्व की उपस्थिति है। जैसे तत्व पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है क्षणमुखी मुद्रा का। तत्व को अगर पहचानना है तो सर्वोत्तम उपाय है क्षणमुखी मुद्रा। भंवरे की तरह श्वास लो, भंवरे की तरह, और भंवरे की तरह छोड़ो, भंवरे की तरह श्वास लो और भंवरे की तरह छोड़ो। ऐसे करने से आपके फेफड़े खुल जाएंगे, ये अगर अभ्यास करोगे तो। लेकिन आप, मैं इतने सारे उपाय बता रहा हूँ, 1 हफ्ते से ज्यादा किसी का नहीं बताया। इसका भी मैं 1 हफ्ते बताता हूँ। 1 हफ्ते आप क्षणमुखी मुद्रा कीजिए, 1 हफ्ते के बाद अंतिम जो 7वां दिन है उसमें क्षणमुखी मुद्रा करके रोज रोज पहचानने की आवश्यकता नहीं है। रोज रोज देखोगे तो इसका मतलब आपको अपने गुरु पे ही शंका है। और 7वें दिन आंख बंद करके क्षणमुखी मुद्रा पूर्ण होते हैं, आंख बंद करके, और इधर देखिए, आपको इधर दिखेगा, कलर दिखेगा। अगर पीला दिखा तो पृथ्वी तत्व, लाल दिखा तो अग्नि तत्व, डॉट डॉट दिखे तो आकाश तत्व, व्हाइट दिखा तो जल तत्व। इस प्रकार से वो अपने को अनुभूति होगी उसकी। और हल्का हरा या नीला दिखा तो वायु तत्व। लेकिन करेंगे जब है ना, तो सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है तो क्षणमुखी मुद्रा से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। और इसमें चाहे तो आकाश की हो, वायु की हो, अग्नि की हो, जल की हो या पृथ्वी की हो, पांचों तत्वों की इसी में आप पहचान कर सकते हो। अब वह आकाश तत्व, इसमें अगर कोई भौतिक काम करोगे तो आपको लाभ ही हानि होगी, क्योंकि ये सिर्फ परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा काम करा, परमात्मा बिना द्वेष होते हुए ये चीजें घटित करेंगे शरीर में अपने आप में, क्योंकि हम तो स्वार्थी है ना। इसलिए ये अगर घटित हो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल, राग द्वेष भय लज्जा और मोह, तो इसका मतलब आकाश तत्व आपके चल रहा है। और आकाश तत्व अगर चले तो इसमें
मोती बनेगा इसमें सॉरी सॉरी। इसका मतलब क्योंकि आकाश का स्वाद कड़वा होता है, तो ये चारों चीज एक साथ देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे मोह हो रहा है, मुझे भय हो रहा है, मुझे राग हो रहा है, मुझे द्वेष हो रहा है, तो आकाश से तू चला या मैंने मन से स्वीकार कर लिया, तो इसको देखो। ये भी सटीक बैठ रहा है तो भी एक मानो मत, फूक को निकल के देखो, कड़वा होगा तो आकाश से छरछरे टाइप का। इसे मानो मुंह के अंदर पानी भरिए और कांच लो और कांच में सांस को अंदर खींच के ऐसे छोड़ो तो पानी की बूंदे बूंदे आपको दिखाई देगी। उससे पता पड़ जाएगा पृथ्वी तत्व होगा तो आकृति ऐसी बनेगी, आकृति बनेगी, जल तत्व होगा तो जल की आकृति बनेगी, और वायु तत्व होगा तो वायु की आकृति बनेगी, और कोई भी आकृति नहीं बनी, बूंद 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 बना तो आकाश तत्व। अब ये प्रश्नोत्तर की बात आती है कि इसमें अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसका क्या जवाब देना है। अगर कोई पूछ ले आपसे, कोई पड़ोसी पूछ ले कि मेरा बेटा भाग गया या मेरी बेटी भागी, तब अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है, अच्छी तरह पहचान के बताना, नहीं तो वो आपको गालियां देगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया ऐसा समझना चाहिए। भागा तो है, वो भागी तो है, लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। यानी जैसे कोई अजमेर से भागा है, अजमेर से भाग के जयपुर गया, लेकिन जयपुर से भी अब वो तीसरी जगह चला गया। इसको इस प्लेटफॉर्म को नहीं काउंट करेंगे हम, तो यहाँ से तो भागा है वो, तो जहाँ भागा ना उससे वो अगली डेस्टिनेशन पर चला गया। तो इस प्रकार से अगर कोई गर्भ संबंधी प्रश्न पूछ ले, अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है, तो फिर क्या जवाब दोगे। अगर किसी माता बहनों पे अगर गर्भ है, कोई पूछ ले कि मेरी बेटी को के जो प्रेगनेंसी पीरियड में है, या मेरी भाभी है, या मेरे किसी के भी पूछ ले, तो फिर क्या जवाब दोगे कि अगर आकाश तत्व ने प्रश्न पूछा तो पंडित का ये धर्म है कि जो नेगेटिव आंसर होते हैं, जो नकारात्मक उत्तर होते हैं, वो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा या तो गिर जाएगा या नपुंसक होगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि मौन प्रश्न पूछ लीजिए, बताइए मेरा काम होगा कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न को स्पष्ट शब्दों में नहीं बताते हैं, तो उसको ये बोलो कि आप जिस विषय में प्रश्न पूछ रहे हो, आपका भय निश्चित है, आपको डरना चाहिए उस काम से, डर के रहना तो चोट खा जाओगे। ये तो प्रश्न का उत्तर है। अगला बात आती है हमारे कि देखिए 84 योनि में, मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि हमारे धर्म में कितनी भ्रांतियां हैं कि 84 लाख योनियां मानते हैं। कौन गिनने बैठा 84 लाख योनियों को? ये हमारे सामने वेद पढ़े, वेदों में कहीं नहीं लिखा 84 लाख योनियों, उसमें लिखा लख 84। लख मने सोचो, देखो, लिखो या महसूस करो। लख का मतलब ये होता है हिंदी में। 4 मने 4, राशि मने प्रकार, यानी 4 प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में। लख 84 का मतलब होता है 4 प्रकार के प्राणी हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो हम, जो मानव है, सबसे समझदार प्राणी जो इस धरती पर रहता है। मानव के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं जो इस धरती पर है। और एक जो जमीन के अंदर रहते हैं, एक जो आसमान में रहते हैं, उड़ते हैं, और 30 चौथे जो अदृश्य है। ये 4 खान है जीवों की। 84 लाख नहीं है। भजनों के अंदर ही संत लोग 84 लाख योनियां बोल देते हैं। लख 84 है, ये वेदों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको लख 84 को 84 लाख बोलने लगे। 33 कोटि देवता लिखे हैं वेदों में, लेकिन हम 33 करोड़ बोलने लगे। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, तो हम करोड़ लिखने लगे। भाई साहब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ ना, इतनी तो जनसंख्या भारत की नहीं थी, तो एक एक जने के क्या 5-5 10-10 देवता थे क्या लगे हुए? थोड़ा कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना हमारी को। किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ो तो हिंदी साहित्य के शब्द का मंथन करो। अब वायु तत्व, आकाश तत्व की कोई आकृति नहीं होती। आकाश तत्व की बिना आकृति का होता है, ये बिना रंग का होता है।
वायु तत्व की आकृति होती है गोल। वायु तत्व का रंग होता है हल्का हरा या हल्का नीला लिया वैसे। तो ये 8 मिनट चलता है और इसका स्वाद खट्टा है। हम कई बार थूक निकलते हैं ना, तो खट्टापन महसूस हो, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। ये लगभग अशुभ होता है, लेकिन इसको मध्यम कहते हैं। मैंने इस किताब में अशुभ लिखा, लेकिन मध्यम होता है, न लाभ न हानि। लेकिन अधिकतर ज्यादातर 60% हानि होती है, 40% ही लाभ की उम्मीद हो सकती है। और इस तत्व में क्या किया जाता है, ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, मारण मोहन उच्चाटन संबंध इस प्रकार की क्रिया करते हैं, तो उनको लाभ होता है। वायु तत्व में, क्योंकि वायु का मतलब होता है शब्द एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसमें मारण, क्योंकि जिसको मारण करते हैं ये लोग, मोहन करते हैं, संबंध करते हैं, वो लोग आपके पास में तो नहीं, वो तो दूर बैठा होगा ना, इसलिए वो वायु तत्व में करते हैं। ये वायु तत्व के अंदर दौड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना, खेलना, ये इसकी प्रकृति है, इसका भोजन है। यानी दौड़ना, अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको वायु तत्व चलेगा। दौड़ना, भागना, सूंघना, चलना, ये सारी जो क्रिया है, ये वायु तत्व की। हम क्या करते हैं, अब आप लोग अगर ये प्रश्न पूछ लो कि इसका मतलब ये अशुभ है, तो हम घर से निकले किसी शुभ काम के लिए, फिर तो चला के जाएंगे ना भाई, पैरों से चल के जाएंगे तो फिर अशुभ होगा। भैया आप घर से निकलो वो गिना जाता है, फिर आगे तो आपका वायु चले अग्नि चले, उससे क्या मतलब है। घर से किस तत्व में निकल रहे हो वो मायने रखता है। फिर तो पैरों से चल के जाओगे तो वायु चलना ही है वो तो। अब वायु तत्व में प्रदेश गए का अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो इसका उसको उत्तर दो कि अकेला गया, उसके साथ कोई भी नहीं है। अगर लड़की गई तो अकेली गई, उसके साथ कोई नहीं है। लड़का गया तो अकेला गया, उसके साथ कोई नहीं है। और यदि गर्भ का प्रश्न पूछ ले, तो मैंने पहले ही बताया कि पंडित उसी को कहते हैं जो नकारात्मक उत्तर नहीं देता। अगर हो ना, उसको पता भी हो तो नकारात्मक उत्तर नहीं देता, तो उसको ये बोलो कि भाई जो भी हो हरी कृपा है। क्योंकि वायु तत्व में पूछे गए प्रश्न में, गर्भाधान के प्रश्न में, प्रेगनेंसी पीरियड के प्रश्न में, संतान जो भी होगा वो दुखी होगा। अब अग्नि तत्व, ये आकृतिक त्रिभुजाकार है, इसका रंग लाल है और इसका स्वाद छरछरा है। अग्नि तत्व शुभ कारक नहीं है, हानिकारक है ये। और इसका रंग लाल होता है। इसमें अगर कोई गर्भाधान की बात पूछ ले आपसे, तो अल्पायु होता है वो, या गर्भ गिर जाता है, इस प्रकार का उत्तर देते हैं। लेकिन इस प्रकार का मैंने बताया ना, उत्तर देते नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, तेज और आलस्य, अगर ये आ रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते ना, इसका मतलब अग्नि तत्व चल रहा है। ये तो हम जान के नहीं करते, ये तो बैठे उठे जैसे असलाग आ जाता है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, इसका मतलब अग्नि तत्व आता है। मैं अब इस मामले में इन चीजों को अच्छी तरह सोच लेना, इसके बारे में एक ऐसी मस्त चीज बताऊंगा जो आपको जन्म जन्मांतर तक याद रहेगी। इसलिए, क्योंकि असलाग आना, छींक आना या उबासी आना, ये मन से तो करते नहीं है, ये तो अंदर से उठती है ले। अब अग्नि तत्व, अब जो जल तत्व है वो अर्ध चंद्राकार की स्थिति में होता है, और जल तत्व हमारे लिए पूर्ण रूप से शुद्ध है। जल तत्व में तत्काल लाभ होता है, और ये जो इसका जो स्वाद होता है वो कसेला होता है जल तत्व का। वीर्य, खून, मज्जा, मूत्र और लार, ये इसका भोजन है। यानी ये चीजें हो, आपको कभी बाथरूम लगेगा ना, तो जल तत्व में लगेगा। देखिए, सोचने वाली बात है कि समझदार को, जो समझदार हो जाता है ना, जो सीख लेता है, फिर उसके मर्जी का मालिक वो होता है। लेकिन जो अननोन पर्सन है, जैसे बच्चे हैं, वो अगर बाथरूम करेंगे तो जल तत्व के बिना नहीं कर सकते। जल तत्व होगा तो ही करेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं है, और आप तो जानते हो।
तो ये जल तत्व की प्रकृति है। वीर्य, वीर्य को दो भागों में बांट दो, वीर्य और जरा, खून, मज्जा, मूत्र और लार। बहुत सारे लोग देखते होंगे आपको कि बैठे बैठे ऐसे बोलते बोलते लार पड़ जाती है। इसका मतलब वो जल तत्व चल रहा है उसका उस समय। अब पृथ्वी तत्व, इसका रंग पीला है, आकृति चौकोर है, 20 मिनट ये चलता है और 7,200 इसके जो श्वास है वो प्रभावित होते हैं। हड्डी, मांस, चमड़ी, नाड़ी और केस। जिस आदमी के या जिस औरत को, मैं देखिए मैं कोई आदमी बोलूं तो इसका मतलब कोई जो जो ये जो मेरी बेटियां हैं जो फीमेल जिससे है वो ये नहीं समझे खाली आदमियों को ये बता रहा है। आदमी का मतलब दोनों, नाड़ी, केस, मज्जा, हड्डी, ये प्रकृति है उसकी पृथ्वी तत्व की। इसीलिए तो बुढ़े आदमी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, बुढ़े आदमी को केस पड़ने लगते थे बाल। तो हम ये कहते हैं कि नहीं दैनिक भाषा में, इससे आशीर्वाद ले लो। हम कहते हैं, बच्चों को कहते हैं इससे आशीर्वाद ले लो बुढ़े आदमियों से, क्योंकि उसका निकला हुआ शब्द स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, होके रहेगा। तो अब इसमें अगर कोई पूछ ले कि मेरा बच्चा भाग गया घर से, मेरी बच्ची भागी, तो बहुतों के साथ गया, अकेला नहीं गया, बहुतों के साथ गया। और गर्भ संबंधित अगर कोई पूछ ले तो बड़ी कन्या होगी लेकिन बड़ी सुशील होगी, बड़ी जेन्युइन होगी वो लड़की, अगर पृथ्वी तत्व में आपसे प्रश्न पूछा तो। और कोई गुप्त प्रश्न पूछे तो वनस्पति की चिंता, जैसे वनस्पति, ये जो पेड़ पौधे इत्यादि ये जो है ये वनस्पति। अब मेरी पुस्तक के अंदर आपने देखा होगा, ये मैंने जीवों की आकृति बता रखी ये वाली। ये एक बार महावीर भैया है या किशनगढ़ का, तो वो ये कहता कि बार बार आप ऐसे क्यों करते हो। ये देखिए सामने का हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये चार तत्व है इसमें। और जो सेंटर का हिस्सा है वो आकाश तत्व है। इसीलिए वो मेरी तो खैर आदत सी पड़ गई, तो इसको देख लेना। ये है तत्व, 5 तत्व भी मैंने बताई आपको। अब व्यक्तिगत एक तत्व की अगर जानकारी आपको चाहिए तो पुस्तक में पढ़ लेना, क्योंकि तत्वों को 8 तरीकों से जाना जा सकता है। योग से, संधियों से, स्थान से, वर्ण से, पहचान से, पुराण से, स्वाद से और गति से। ये तरीके हैं उसको पहचानने की, तत्वों को पहचानने की। क्योंकि तत्वों को अगर नहीं पहचाना आप लोगों ने तो फिर राज्यों का कोई महत्व नहीं है, फिर तो कोई फायदा नहीं। किताबें पढ़ लो, किताबें, मैंने कल भी बोला था कि किताब पढ़ने से हम विद्वान नहीं हो सकते। भले ही तार्किक तौर पर आप विद्वान हो जाओ, किसी से बहस करने के लिए भले ही विद्वान हो जाओ, लेकिन अंतर्मन से विद्वान नहीं हो सकते। अंतर्मन की जो गतिविधियां है, एक्टिविटीज है, उनको एक्टिव करने के लिए किताबें किसी भी सूरत में आपका साथ नहीं दे सकती, किसी भी सूरत में। इसीलिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं कि वो ये केन प्रकार हर तरीके से हमें समझाने में सक्षम होता है, और हम जो चीज़ पूछना चाहे वो बताने में सक्षम होता है। चाहे जैसे उसको एक्टिवेट करना है, किसी भी चीज़ को कैसे एक्टिवेट करना है, वो हमें बता सकता है। तो किताबें पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान का भंडार होता है, अनुभूति का भंडार नहीं हो सकता है। अब पवन ने, इसने मोनू, किशनगढ़ मोनू ने एक प्रश्न लिखा था मेरे को, 2-3 प्रश्न लिखे थे, उसके बारे में देखिए आप। कि इसने पहला प्रश्न लिखा कि राजयोग में सूक्ष्म का ही क्यों जिक्र किया जाता है, कारण और महाकारण शरीर का क्यों नहीं जिक्र किया जाता। तो सुनिए आप, राजयोग के अंदर
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का तारतम्य है। दो की पढ़ाई है, दो की स्टडी है, दो की अनुभूति करनी है। और आप चाहे कोई सा योग करो, चाहे हठ योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे लय योग करो, चाहे विषाद योग करो, आपको दो ही शरीरों की जानकारी होगी। स्थूल की जो दिख रहा है वो तो अंधे को ही महसूस होता है, एक सूक्ष्म जो हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। योग चाहे कोई से करो। अब प्रश्न ये है कि इसका प्रश्न था कि कारण और महाकारण की का जिक्र क्यों नहीं आता। तो भैया स्थूल को जानने के बाद हम जानते हैं सूक्ष्म को, और सूक्ष्म को जानने के बाद सूक्ष्म का एक सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म है। स्थूल बड़ा शरीर है, इसलिए इसको स्थूल बोलते हैं। कारण सूक्ष्म को जानने के बाद अध्यात्म में रुचि बढ़ना, ये कारण शरीर का सिद्ध है। आत्मा की अनुभूति होना, ये महाकारण शरीर की अनुभूति है। तो हम ये दो को जानेंगे तभी तो तीसरे और चौथे में जाएंगे ना। डायरेक्ट कारण शरीर को कैसे मान लेंगे। हम रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, या और कोई वेद पढ़ के हम अपने आप को बुद्धिमान है, गुणी समझने लग जाते, ये तो हमारी बेवकूफी है। हम नहीं समझे, वो समझना चाहिए। कौन? हमारे कुटस्थ में जो है चित्त मन बुद्धि अहंकार, तब वो बनता है कारण शरीर। और कारण शरीर बन गया, अनुभूति हो गई, तो फिर आगे का रास्ता अपने आप आ जाता महाकारण शरीर का। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरे उसने इसी ने प्रश्न पूछा था मोनू ने कि स्वप्न में विवेक सूक्ष्म के पास ही होता है क्या? सपना आता है जीव को, तो जो विवेक होता है वो सूक्ष्म शरीर के पास ही होता है क्या? जब सपना आता है ना, तो एक दूसरी जगह सूक्ष्म शरीर ही जाता है, स्थूल नहीं जाता है। स्थूल तो यहीं पड़ा रहेगा। जैसे मैं अभी कोई पर्टिकुलर जगह हूँ, तो इस जगह सो रहा हूँ तो यहीं रहूंगा मैं। तो जाने वाला सूक्ष्म है, इसलिए विवेक उसका काम करेगा, स्थूल का नहीं। और दूसरी बात, अगर विवेक की बात की जाए तो विवेक चाहे तो स्थूल का हो चाहे सूक्ष्म का हो, विवेक विवेक ही होता है। विवेक की जिम्मेदारी सूक्ष्म शरीर की है, स्थूल की नहीं। जो मरने वाला होता है उसकी विवेक की गारंटी नहीं है। मृत्यु के पर सूक्ष्म के पास विवेक होता है या जानकारियों का ढेर होता है। जब आदमी मर जाता है तो इसने ये पूछा कि मृत्यु पर सूक्ष्म शरीर के पास विवेक होता है या जानकारियों का ढेर होता है। सूक्ष्म शरीर के पास मृत्यु के बाद न तो जानकारियों का ढेर होता है, न ही ये क्या लिखा है इसमें, विवेक होता है। उसमें कर्म प्रधान विश्वकर्मा का कर्मों का 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तीनों प्रकार के कर्मों का संयोजन होता है उसमें। कोई विवेक से लेना देना नहीं है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर हो जाता है ना, उसको पता नहीं है मेरा बेटा है बेटी है, वो देख सकता है, लेकिन उसको वो मोह नहीं दे पाएगा। तो विवेक तो यहीं खत्म हो जाता है हमारा, जब हम शमशान में जला दिए जाते हैं। चौथा इसी का प्रश्न था कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा अच्छा बुरा समझती है क्या? आप इतने भी आप ज्ञानी लोग हो सारे, आत्मा न तो अच्छा बुरा समझती है, न आत्मा अच्छी बुरी होती है। जो परमात्मा का अंश है वो कैसे अच्छा बुरा हो सकता है? वो तो सर्वोत्तम है। आत्मा कब सोचती है कि ये अच्छा है ये बुरा? वो तो मन सोचता है। कुटस्थ में 4 चीजें ना, ये सोचती है, मन नहीं, आत्मा नहीं सोचती है। आत्मा तो गीता में लिखा है ना, जिसे कोई हवा उड़ा नहीं सकती, शस्त्र छेद नहीं सकता, पानी गला नहीं सकती, वो आत्मा परमात्मा के अंश है वो। आध्यात्मिक अब आध्यात्मिक ज्ञान होने पर कुंडलिनी की क्या भूमिका होती है? अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए किसी को, तो उसमें कुंडलिनी की क्या भूमिका होती है? भाई परमात्मा का ज्ञान हो जाए हमारे को कि ईश्वर है इस शरीर के अंदर, तो कुंडलिनी की क्या भूमिका होती है? ये मेरे प्रश्न है, उसके तो 3-4 प्रश्न थे जो मैंने जवाब दिया। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर कुंडलिनी की क्या भूमिका है?
मैंने कल ही तो पढ़ाया था आपको कि कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद में वो सक्रिय होती है, सुषुम्ना में जाकर और उस अक्ष का, उस अस्तित्व के का अक्ष का अनुभव कराती है। कुंडलिनी कुंडलिनी मैंने कल समझाया था, देखो इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अभी मैंने 5 तत्वों की जानकारी बताई कि किस तत्व का क्या भोजन है। मैं आपसे पूछता हूँ कुंडलिनी का भोजन क्या है? कुंडलिनी का भोजन क्या है? सुषुम्ना। हाँ? क्या बोला? सुषुम्ना। हाँ, कुंडलिनी का भोजन सुषुम्ना है। कुंडलिनी सक्रिय होने पर कोटि सूर्यों का प्रकाश कहाँ होगा? अगर आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाए तो करोड़ सूरज, कोटि सूरज का प्रकाश सहस्त्रार किस गुरुजी, हाँ? सहस्त्रार में, किसमें? सहस्त्रार चक्र में, ऊपर वाले में। सहस्त्रार में तो कुंडलिनी जाती नहीं है। परशुराम सबसे पहले तो मूलाधार में ही होगा, वहीं से तो स्विच चालू होगा। वहां से तो प्रस्थान करते हैं हम लोग। तो फिर आज्ञा पर चक्र में प्रकाश देखेंगे। आगे तक आगे गुरुदेव, आगे आगे तक। हाँ, आगे चक्र पर होता है। अब प्रश्न ये है कि मेडुला प्लेक्सस यानी आज्ञा चक्र बिना सिद्ध किए कब एक्टिव हो जाता है? अगर मान लो हमने जो आज्ञा चक्र को सिद्ध नहीं किया तो कोई ऐसी स्थिति आती है क्या कि अपने आप सिद्ध हो जाता है, अपने आप को आज्ञा चक्र की अनुभूति हो जाती है? गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव। नहीं, ये तो गुरु कृपा से तो खैर सब कुछ ही होता है, लेकिन प्रश्न का ये जानना है कि मेडुला प्लेक्सस यानी आज्ञा चक्र बिना सिद्ध किए किस समय एक्टिव होता है? देखिए, आपने कई बार बोला होगा, कई बार सुना होगा आपके दैनिक जीवन में, बहुत बार ये बातें सुनी होगी। मेरी बेटी है, ये मान लो मेरी बेटी कोई दूर रहती है, जयपुर या जोधपुर जाएंगी, मेरी बेटी है, शायद वो दुखी है और उस समय तत्काल हमारे पास फोन आ जाता कि पापा मेरी ऐसी ऐसी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही। यानी हम कहते हैं ना कि यार पता नहीं मेरे को तो अचानक सूझ गई। आज्ञा चक्र की कनेक्टिविटी होती है उस समय, लेकिन वो क्षण भर के लिए है, क्योंकि परमानेंट तो तब होती है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। कुंडलिनी का सुषुम्ना में प्रवेश किस विधि से संभव है? कुंडलिनी का सुषुम्ना में प्रवेश, सॉरी, कुंडलिनी का सुषुम्ना में प्रवेश किस विधि से संभव है? ध्यान गुरुदेव। ज्ञान ही है मंत्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ज्ञान इतनी मुख्य है इसके अंदर। इससे क्या आप लोगों की जानकारी बढ़ती है। सक्रिय हो गई मान लो कुंडलिनी, कुंडलिनी तो कौन से अनुभव हमारे को हो सकते हैं? कुंडलिनी अगर सक्रिय हो गई तो अद्भुत ऐसे अनुभव होंगे जिनको हम कलम से लिख नहीं सकते, मुख से बता नहीं सकते, क्रियात्मक दृष्टि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम। बाह्य साधनों से कुंडलिनी सक्रिय, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो बाह्य साधनों से कुंडलिनी को सक्रिय कर देता है, बाह्य साधनों से, अंतर साधनों से नहीं, बाह्य साधनों से, तो उनको क्या नुकसान होगा? बाह्य साधनों से तर्क करना चाहिए। आप लोग ना तो किताब पढ़ते हो ना ही कैसे इसको वापस सुनते हो। बाह्य साधनों से अगर कुंडलिनी को एक्टिव कर दी तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी पूरा क्षेत्र है। अगर कोई इधर उधर भटकी तो कहाँ ढूंढोगे? तो वो अजमेर में या जोधपुर या जोधपुर में आप जहाँ भी रह रहे हो वहां तो है नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड है। गुरुदेव एक हाँ प्रश्न है इसी में ही गुरुदेव, हाँ कुंडलिनी बाह्य शक्तियों से कैसे जागृत हो सकती है? हाँ। बारिश बारिश शक्तियां से ऐसे होती है कि जैसे हम क्या करते हैं, हमारे धर्म में 3 चीजें हैं। ये ऐसे अगर प्रश्न पूछो तो मुझे भी मजा आता है बताने में, सुनने में वालों को भी मजा आता है। हमारे धर्म में 3 चीजें हैं।
मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र जानने वाले को मांत्रिक बोलते हैं, यंत्र जानने वाले को यांत्रिक बोलते हैं, तंत्र जानने वाले को तांत्रिक बोलते हैं। मंत्र कहते हैं तो यहाँ बोल रहे हैं जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जो मुंह से बोल रहा हूँ और सामने वाला भी सुन रहा है, वो पंडित भी बोल रहा है और जजमान भी सुन रहा है। अब मंत्र, यंत्र न वो सामने वाला देख रहा है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ उसको पता नहीं। 3, 13, 15 आपने देखा होगा और बाद में भी आते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे। उसको तंत्र यानी लिखेगा यहाँ। तंत्र की भूमिका है कि मैं लिखूंगा इधर और मैं जहाँ की कल्पना कर रहा हूँ ना, जैसे अलवर की, भरतपुर की, जोधपुर की, तो वो लिखा उधर जाएगा। जैसे टेलीप्रिंटर हुआ करता था हमारे पहले ये। और तंत्र कहते हैं कि इधर बोलेगा वो और असर उधर होगा जहाँ भी करना उसको, जैसे अमेरिका, जोधपुर, जहाँ भी। इसमें देशीय सीमा नहीं होती है। तो अब बाह्य साधनों से कैसे हो सकती है? जो कर्मकांड के जितने भी साधन है वो बाह्य साधन है। कर्मकांड के जितने भी साधन है वो बाह्य साधन है, क्योंकि कर्मकांड कुंडलिनी मंत्रों से भी हो सकती सिद्ध। हमारा भारतीय ज्योतिष भरा पड़ा है, मंत्रों से भी सिद्ध होती, तो ये मंत्रों से सिद्ध होना ये बाह्य साधन कहलाता है। अब यदि मूलाधार नहीं लगा तो कुंडलिनी की क्या स्थिति होगी, मैं ही बता देता हूँ आपको कि अगर मूलाधार नहीं लगा, कुंडलिनी हाँ? नीचे की तरफ जा सकती, कुंडलिनी नीचे की तरफ, और वो विस्मृत हो जाएगी ब्रह्मांड के अंदर कण कण में फिर ढूंढने से, क्योंकि वो कोई, हाँ, कोई बच्चा तो नहीं हाथी का, बकरी का, गधे घोड़े का जो पकड़ लो, वो तो फिर वायु में लीन हो जाएगी। फिर वो बिना कुंडलिनी के ही उसका जीवन संचालित होगा। अब अगर खिंचा, कुंडलिनी जब जागृत होती है ना, तो अंगों में खिंचाव होता है। जितने भी हमारे जो अंग है उन सब अंगों में खिंचाव होगा। चाहे गर्दन ले लो, चाहे हाथ ले लो, चाहे पैर ले लो, कुछ भी जितने भी हमारे जेनिटल ऑर्गन है सब में खिंचाव होगा अंदर की तरफ। जैसे हाथ अंदर की तरफ जाएगा, पैर अंदर की तरफ जाएगा, गर्दन अंदर की तरफ जाएगी, सारी चीजें अंदर की तरफ जाएगी। तो प्रश्न ये है कि खिंचाव होने पर अंग कहाँ तक जाते हैं? कहाँ तक जाते हैं, कोई बता सकता है? हमारे जितने भी जॉइंट है, जैसे मेरा हाथ है ये, इस हाथ का यहाँ जॉइंट है इस जगह पर, इस जॉइंट के या इस जॉइंट के, इस फेफड़े की इस वाली हड्डी, कंधे की हड्डी के कोई जॉइंट नहीं है, बस ये खाली अलग है ये। यहाँ एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हटाकर हड्डी से हड्डी जुड़ जाएगी ऐसे, यानी हड्डी का हड्डी टच हो जाएगी। अभी हड्डी का हड्डी टच नहीं है, दो हड्डियों के बीच में एक लिक्विड है, तो वहां तक उस, ये हाथ की जो ये वाली हड्डी है, ये हड्डी उस हड्डी तक चली जाएगी। आवाज आने लग जाएगी, जैसे दो पत्थरों को रगड़ते हैं ना अपन, ऐसे आवाज आने लग जाएगी। ऐसे ही गर्दन अंदर चली जाएगी, ऐसे ही पैर अंदर चले जाएंगे। तो ये खिंचाव होता है और वहां तक होता है जहां तक हड्डी का अस्तित्व है। समाधि क्या है, कल बताया था मैंने। समाधि वो स्थिति है जब आज्ञा चक्र पर चले जाते हैं तो हम इस बाह्य जगत से, हमारा नाता टूट जाता है। हम भौतिक रूप से होते हुए भी, इसीलिए कुछ काम है जो एकांत में करना चाहिए। आपके बच्चे डिस्टर्ब नहीं करे, पत्नी या पति डिस्टर्ब नहीं करे, तो ये जो समाधि वाला प्रकरण है एकांत में होता है। तो उस समय अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप भौतिक रूप से तो हो ही नहीं उस बॉडी के अंदर, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। प्राण कहाँ अटक सकते हैं और उसका निवारण क्या है, मैंने कल बताया था। ये प्राण कहाँ अटक सकते हैं, भाई ये अभ्यास कर रहे हो आप, तो मैंने कल बोला था कि अगर प्राण अटक जाए तो आपको समासन कर लेना चाहिए। तो किस जगह अटकते हैं? ब्रह्मरंध्र, किधर? ब्रह्मरंध्र। हाँ, ब्रह्मरंध्र में अटक जाते हैं। आपको आध्यात्मिक शक्तियों का, आध्यात्मिक या शारीरिक कार्यों में उपयोग अगर किया आपने, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसका
भौतिक जगत में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगी वो। मैंने कल बताया था ना कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो कुबेर आ सकता है एक बार, लेकिन फोकट का पैसा आएगा यूं जाएगा पानी की तरह। सुंदरता का शौक है तो इंद्र के अप्सरा आ सकती है, लेकिन फोकट की चीज ऐसे जाएगी तो वो वॉश हो जाएगा पूरा। और इसमें एक मेरा प्रेमी जुड़ा हुआ है ग्रुप के अंदर, उसको प्रमाण कर देने की जरूरत नहीं। मेरा एक गुरु भाई है, उसको एक ऐसा शौक लग गया था। अब वो मैं सीखता था उससे, अब जब मैं सीखता था उससे, अब वो मेरे पास आता है पूछने के लिए, तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। तो एक बार काट के आंटी एक बार झड़ती है। प्लाविनी किसको बोलते हैं? प्लाविनी जो प्राणायाम है वो कैसे किया जाता है? लेट के किया जाता है प्रभु, हाँ, लेट कर वापस खड़ा होना फिर लेटना। हाँ, लेटना लेटना। प्लाविनी प्राणायाम किसको बोलते हैं? उधर हाथ ऊपर करके और लेटा जाता है, उससे ऐसा महसूस होता है कि आदमी हल्का हो रहा है। हाँ, हाथ ऊपर करके और तकिया बना लेना ऐसे, और ऐसे लेट जाना, और ऐसे कल्पना करनी कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, रुई के समान हल्का हो रहा है, और धीरे धीरे हमारे को वापस नीचे करनी चाहिए। अनुलोम विलोम के क्या सूत्र, आप में से 90% लोग अनुलोम विलोम करते हैं, और सूत्र बता सकते हैं कि क्या सूत्र है उसका, कैसे किया जाता है? जी हुक्म, 4 लेना तो 6 छोड़ना, 6 लो हैं? तो 8 छोड़ो। जैसे कितना? चंद्र, जैसे 4 लिया तो 6 छोड़ना। हाँ हाँ, 6, जी ऐसे उसका है। छोड़ना ज्यादा पड़ता है। वैसे नियम ये है, भारतीय योग शास्त्र में 4 8 12 का अनुपात है। अब भस्त्रिका किसको बोलते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम किसको बोलते हैं? पूरन सिंह जी तो करे हुए हैं शायद। जी हुक्म, रोज करता हूँ। हाँ? तो रोज करता हूँ, जोर से श्वास को लेना, जोर से श्वास को पटकना, जैसे पंप से हवा भरते हैं ना शरीर में, उसी तरह से झटके से लेना, झटके छोड़ना, नाकों द्वारा, नाक से। भस्त्रिका प्राणायाम ही ऐसा है जिससे कुंडलिनी शीघ्र एक्टिव हो सकती है। सबसे बढ़िया प्राणायाम है भस्त्रिका। अब एक संत ने एक दोहा लिखा है कि तन मटकी मन दही, तन मटकी मन दही सूरत बिलोवन हार, माखन संतन चा किया और छाछ पिए संसार। इस दोहे का मतलब बता सकते हो? तन मटकी मन दही सूरत बिलोवन हार, माखन संतन चा किया और छाछ पिए संसार। ये योग का है ये। तन मटकी सुनो, बहुत सारे लोगों को डिंगल भाषा आती नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। सुनो, तन मटकी यानी ये एक तन रूपी मटकी है। तन मटकी मन दही, ये मन है ना, आरामपुर है, ये मन दही है। सूरत बिलोवन हार, सूती लगाकर इस मन को मथना पड़ता है, तब जाकर माखन संतन, तब जाकर जो निकलता है ना वो मक्खन निकलता है। कब निकलता है? जब इस मन का मंथन करोगे, मन को झंझोड़ कर रख दो, तब वो मक्खन बनेगा। माखन संतन चा किया और छाछ पिए संसार, यानी पूरी संसार को छाछ ही पीती है, यानी किताबें पढ़ती है, ज्ञान ही हासिल करती, खाली उनको अनुभव नहीं। इस दोहे का तात्पर्य ये है। मैंने कल परसों एक बात पूछी थी, किसी सज्जन ने पूछी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उसने पूछा था तो मैंने कहा कि भाई कुंडलिनी का ये योग का चैप्टर आ तो पूछना। आप लोगों को करना नहीं है। श्राप और वरदान देते थे पहले वाले ऋषि मुनि हम लोगों को, आम लोगों को, जो साधकों को। किसी ने गलत काम किया तो श्राप दे दिया, अच्छा काम किया तो वरदान दे दिया। चंद्र स्वर करना नहीं है आपको, व्यक्तिगत प्रयोग में कभी नहीं लेना। चंद्र स्वर, चंद्र के वार,
चंद्र की तिथि, चंद्र स्वर, चंद्र के वार, चंद्र की तिथि, चंद्र का समय। चंद्र का समय दिन में होता है। इसमें श्वास खींचकर अगर किसी को कोई बात बोली जाए तो रुपए में से रुपए यानी 100% होके रहेगी वो। अननोन पर्सन कई बार कर देते हैं ऐसा, तो अपन कहते हैं ये काली दीप का इसकी बात सफल हो गई। ऐसे ही श्राप देते हैं सूर्य का तिथि, सूर्य के वार, सूर्य स्वर और सूर्य का समय रात को होता है। इसमें अगर किसी को कोई बात कह दे तो वह अनहोनी होके रहेगी, टल नहीं सकती है। अब आज की क्लास में शायद संभवतः ये अंतिम क्लास है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो